आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सिवनी जिला शायद ही ऐसा जिला होगा जहां नागरिक परेशान होते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद सिवनी की कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद विधायक दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बाद सिवनी शहर की दुरावस्था किस तरह की है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रकाश नगर की ये सड़क दो भागों में विभक्त हो चुकी है। बीच से सड़क पर क्रैक्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय इस सड़क को बने हुए नहीं हुआ है। नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार तकनीकी अधिकारियों के द्वारा इस सड़क को कैसे प्रमाणित किया गया, कैसे इसका भुगतान कर दिया गया, जब ये सड़क आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर तिलकी हुई दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सरकारी विभाग में जब भी कोई काम किया जाता है तो उसका एक विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाता है, जिसे DPR कहते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। DPR जब तैयार किया जाता है, अगर सड़क का है या बिल्डिंग का है, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि मिट्टी किस तरह की है, वहाँ पर किस तरह से सड़क या बिल्डिंग खड़ी की जाएगी, तो उसकी नींव किस तरीके की रखी जाएगी। DPR मनमर्जी से तैयार किए जाते हैं और उसका निर्माण की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। ये प्रकाश नगर बारापत्थर का हम आपको इलाका दिखा रहे हैं और प्रकाश नगर में किस तरह से सड़क दो भागों में विभक्त हो चुकी है। अगर आप नगर पालिका के किसी जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधि से बात करेंगे तो उनका सीधा एक ही जवाब होगा कि ये उनके कार्यकाल की नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस वार्ड से जो भी पार्षद हैं उनके द्वारा नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जाता है। आखिर जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व की होली कब तक खेली जाती रहेगी, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। सड़क की गुणवत्ता कैसी है आप देख सकते हैं और यहाँ ये बिजली विभाग का शहर ऑफिस, टाउन ऑफिस के पीछे का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। सड़क ऐसा नहीं है कि कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर या कुछ फीट में ही फटी हुई है। लगातार हम चलते जा रहे हैं और सड़क दो भागों में विभक्त है, दो क्या कई भागों में विभक्त है। इसकी जांच कौन करेगा। दरअसल नागरिकों के द्वारा अपना पार्षद चुना जाता है और परिषद, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष भी चुना जाता है। अगर वे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो ये जवाबदेही उसके बाद आहूत होती है विधायक के ऊपर। चूँकि ये विधानसभा सिवनी का हिस्सा है, इसलिए सिवनी के विधायक को चाहिए कि वे इस दिशा में ज़रूर देखें और विधायक अगर इसकी कथित तौर पर अनदेखी करते हैं तो फिर ये जवाबदेही आहूत होती है सांसद के ऊपर। और पूर्व सांसद का घर भी इसके पैरेलल सड़क में ही है, उनके द्वारा भी ये देखिए कैसा ऊंची नीची सड़क आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर मिट्टी ही ऐसी है तो जब DPR तैयार किया गया था तब क्या मिट्टी नहीं देखी गई थी। बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। सिवनी नगर पालिका परिषद, सबसे आश्चर्य और मजे की बात यह है कि कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद भी पिछले लगभग 3 सालों से कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद का बाल भी बांका नहीं किया जा पा रहा है। और उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वे भी इस मामले में मौन ही नज़र आते हैं। देखिए सड़क किस तरह से, सड़क में
कितने चौड़े चौड़े गड्ढे हो गए, गड्ढे कहा जाए या नालियां हो गई, और उन नालियों में घास और खरपतवार भी उग आई है। कितने शर्म की बात है ये सिवनी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए। नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका परिषद में वे भी इस बारे में ध्यान दें, वे देखें। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वे भी इस ओर ध्यान जरूर दें। नगरपालिका परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अगर आप बात करेंगे तो वे निश्चित तौर पर एक ही बात कहेंगे कि ये उनके कार्यकाल का नहीं है। जिस किसी के भी कार्यकाल का हो, मेजरमेंट बुक एमबी में हस्ताक्षर होंगे, एमबी में नाम इंदराज होगा, नाम की एंट्री होगी कि किस सब इंजीनियर, किस अनुविभागीय अधिकारी, किस कार्यपालन यंत्री के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया, भौतिक सत्यापन किया गया, और भौतिक सत्यापन और निरीक्षण करने के बाद इस सड़क का भुगतान कराया गया, और इस सड़क के कुल अवधि कितने साल तक इसे मूल स्वरूप में रहने का था, ये भी एमबी में मेजरमेंट बुक में देखा जा सकता है। इसका डीपीआर भी निकलवाया जा सकता है। सड़कें सिवनी शहर की इतनी जर्जर हो चुकी हैं और इस ओर ध्यान देने की किसी को फुर्सत नहीं है। सिवनी में जलावर्धन योजना 2024 तक के लिए थी। 2014 में ही उस जलावर्धन योजना ने दम तोड़ना आरंभ किया। नई जलावर्धन योजना 2040 तक के लिए बनाई गई थी। वो जलावर्धन योजना आरंभ होते ही दम तोड़ने लगी। ये देखिए कितने ऊंची नीची सड़क आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ दुर्घटनाएं कारित होती हैं और साइड में शोल्डर तक नहीं भरे गए हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब एक और नई जलावर्धन योजना का ताना बाना बुना जा रहा है। तो इस तरह जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व से होने वाले विकास काम अगर इतनी घटिया गुणवत्ता के होंगे तो कहीं न कहीं सिवनी के निवासी के मानस पटल पर एक बात उभरती होगी कि ऐसा विकास किस काम का, जहां विकास के नाम पर पैसों की बंदरवाट की जा रही हो, सरकारी धन का अपव्यय किया जा रहा हो, सरकारी धन की होली खेली जा रही हो। ऐसा विकास किस काम का। साइड के शोल्डर्स भी नहीं भरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सिवनी की अजूबी नगर पालिका है जिसके बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं दिखता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, नगर पालिका परिषद का ये कार्यालय। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। अखिलेश दुबे की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।